हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो पुस्तक और कहे तो उनके लेखक। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग कहे तो दोस्तों एसएससी जीडी, ठीक है, और कहे तो बिहार एसएससी के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कहे तो दोस्तों इसमें आपको कहे तो 60+ कहे तो दोस्तों आपको यानी कि पुस्तक को और उनके लेखक के बारे में बतलाने वाले हैं। ठीक है, इतनी यानी कि डिटेल से वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे चैनल पर आए हैं तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो बनाओ आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को पढ़ कर जाओ और देख कर जाओ क्या मतलब कि इसमें बताया गया है और किस तरह बताया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर ही हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि पुस्तकों में से कौन सा पूर्व यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल यानी कि क्लिंटन की कहे तो आत्मकथा है। दोस्तों आप जितनी भी कहे तो बुक और उनका राइटर का नाम बताएंगे दोस्तों, सारा का सारा यानी कहीं ना कहीं कहे तो पूछा ही गया है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस है, यानी कि कहे तो हमेशा ही कहे तो रिपीट होते रहता है। तो देखो देखिए दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी यानी कि माई लाइफ। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं यानी कि बिल क्लिंटन, इनकी आत्मकथा है माई लाइफ। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। माई कंट्री लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ इनके किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। ठीक है, दोस्तों लॉन्ग वॉक टू कहे तो फ्रीडम, ठीक है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो दोस्तों पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, इनका कहे तो जन्मदिन होता है यानी कि 18 जुलाई को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बिकमिंग ये आपका किसका बुक है? आपका मिशेल ओबामा का है। ठीक है, मिशेल ओबामा, ठीक है, जिसको बराक ओबामा बोलते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है। देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि माई स्टोरी नामक जो आत्मकथा है यानी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि कमला दास द्वारा। ठीक है, चलिए और देखते हैं दोस्तों यानी किरण देसाई द्वारा। देखिए किरण देसाई का यानी कि एक बुक है, आपको याद रखना है, द यानी कि हेरिटेज ऑफ लॉस। ठीक है, याद रखिए यानी कि किरण देसाई का एक बुक है आपका, उसका क्या नाम है? द यानी कि इनहेरिटेंस कहे तो ऑफ लॉस। शोभा डे का एक बुक है दोस्तों, क्या नाम है? उसको याद रखिए, लॉकडाउन लाइसेंस। ठीक है, एक नाम है आपका नेवर, एक है तो डल डे। ठीक है, यानी कि और इसका एक और नाम है स्पीड पोस्ट, यानी कि शोभा डे का बहुत फेमस है स्पीड पोस्ट। ठीक है, और रुदंती रॉय की बात करें दोस्तों तो इनका एक बुक याद रखिएगा, बहुत फेमस है, द गॉड ऑफ कहे तो स्मॉल थिंग्स। याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप सभी को डिटेल मतलब आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ए ग्रेन ऑफ कहता सैंड इन कहे तो दी आवर ग्लास ऑफ द कहे तो टाइम। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों कि किस भारतीय राजनेता कहे तो आत्मकथा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा यानी कि अर्जुन सिंह का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अर्जुन सिंह का कहे तो एक तो हो गया। आप सबको बता दूं कि जो आई के गुजराल है, इनका एक बुक है, याद रखिए आई के गुजराल मैटर्स ऑफ कहे तो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक है आपका एन ऑटोबायोग्राफी, तो इसको याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहे तो एक बुक है, इसको भी याद रखिएगा, चेंजिंग इंडिया। क्या? चेंजिंग इंडिया, बहुत फेमस बुक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिया गया है और इसका पीडीएफ, एक बात और, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम कहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि द मोस्ट लास्ट कहे तो साई। ठीक है, यानी कि उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा यानी कि सलमान रुश्दी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों BS नयपाल का एक बुक है, ये भी याद रखेगा यानी कि अ हाउस फॉर मी कहे तो विश्वास। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और इनका एक और बुक है दोस्तों नयपाल का,
ठीक है, 2 और है बुक है। ए वेंड इन कहे तो रिवर बतलाया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका 5 नंबर। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बिफोर वी कहे तो विजिट द कहे तो गाइडेंस। तो इसका कहे तो उपन्यास का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए इनके में आने की कहे तो दोस्तों झुम्पा लाड़ी है, बहुत फेमस है, इनका बुक पूछा जाता है। क्या, इनका बुक का एक फेमस नाम है इंटरप्रेटर ऑफ कहे तो मेलाडीज। ठीक है, एक और बुक है द नेमसेक, बहुत फेमस है। ठीक है, जितने भी झुम्पा लाड़ी के बुक बता रहे हैं इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसका कहे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक बुक है दोस्तों द लोलैंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि 6 नंबर के सत्याजीत रे कहे तो कृति यानी कि चाइल्डहुड डेज एक कहे तो मेमोयर। ठीक है, तो दोस्तों एक और है कि किस भाषा में लिखा गई है। ठीक है, यानी किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि बंगाली। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, और इनके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सत्याजीत रे को कहे तो पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, आपका भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के और पद्मश्री, पद्म भूषण तथा कहे तो पद्मश्री। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि पुस्तकों में से कौन सा भारतीय यानी कि राजनेता की कहे तो अडवाणी द्वारा की कहे तो आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा यानी कि सी। ठीक है, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राजेंद्र कहे तो सच्चर का बुक है, यानी कि इन परस्यूट ऑफ कहे तो जस्टिस, एन कहे तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का बुक है, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। जेबी कृपलानी का बुक है माई टाइम्स एंड कहे तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यानी कि आई एम नो मसीहा अभिनेता यानी कि किस अभिनेता का आत्मकथा है, तो दोस्तों ये आपका सोनू सूद का है। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो सोनू सूद का कहे तो आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। ठीक है, सोनू सूद का कहे तो प्राप्त यानी कि पुरस्कार है, यानी कि एडीजी द्वारा यानी कि स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यानी कि यूएनडीपी द्वारा कहे तो इनको प्राप्त है। ठीक है, देखिए दोस्तों आई एम कहे तो नो मसीहा पुस्तक का लेखक जो है यानी कि सोनू सूद और कहे तो मीना अय्यर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि इम्परफेक्ट कहे तो किसकी रचना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि संजय मंजेरकर का है। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज जो डिटेल में बतला रहे हैं दोस्तों, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए संजय मंजेरकर का बुक है आपका इम्परफेक्ट और रवि शास्त्री। ठीक है, यानी कि स्टार गेजिंग यानी कि द प्लेयर इन कहे तो माई लाइफ। नेक्स्ट है आपका राहुल द्रविड़ का यानी कि द नाइस गोई कहे तो हु यानी कि फिनिश्ड फर्स्ट। ठीक है, मिल्खा सिंह का बुक है आपका द रेस ऑफ कहे तो माई लाइफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, क्या कह रहा है कि डॉलर बहू। ठीक है, निम्नलिखित यानी कि भारतीय यानी कि लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि सुधा मूर्ति के द्वारा। ठीक है, डॉलर बहू। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि सुधा जो मूर्ति द्वारा यानी कि डॉलर बहुत लिखा गया है। ठीक है, देखिए कुशवंत सिंह द्वारा कहे तो ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, उपन्यास याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान कुशवंत सिंह द्वारा कहे तो लिखा गया है। देखिए आप अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कह रहा है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल कहे तो। ठीक है, कह रहा है पुरस्कार राजनीतिक यानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि शशि थरूर द्वारा। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, शशि थरूर का कहे तो प्रमुख बुक यानी कि पुस्तकें हैं मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है, इनका बुक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एन आरा कहे तो ऑफ डार्कनेस, बहुत फेमस बुक है इनका शशि थरूर का एन आरा यानी कि एरा ऑफ डार्कनेस। द ब्रिटिश एम्पायर इन कहे तो इंडिया। द हिंदू वे। ठीक है, हाँ एन कहे तो इंडस्ट्रक्शन, टू कहे तो हिंदुज्म। ठीक है, तो ये इनका कहे तो शशि थरूर का बुक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर एसएससी जीडी के लिए कहे तो बिहार एसएससी के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे
तो इसको जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की क्रैकिंग कहे तो द कोड। देखिए दोस्तों, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैकिंग द कहे तो कोड यानी कि माई जर्नी टू बॉलीवुड, ठीक है, कि जो आत्मकथा है किसका है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आयुष्मान खुराना का है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यानी कि आयुष्मान खुराना का कहे तो आत्मकथा यानी कि क्रैकिंग द कहे तो कोड यानी कि माई जर्नी टू बॉलीवुड, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका 13 नंबर का कह रहा है कि खुल्लम खुला के कहे तो यानी कि किन व्यक्तियों को कहे तो आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि ऋषि कपूर का, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का कहे तो इथिंग कहे तो, ठीक है, इथिंग बट खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा का कहे तो बुक है। भावना सोम्या का कहे तो अमिताभ बच्चन का कहे तो लीजेंड, ये सब याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्या कह रहा है कि नीरज सिंह कहे तो चौधरी कहे तो आत्मकथा का नाम क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कहे तो एन अनोन इंडिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं इसमें कुछ दिया हुआ है, जिससे कि एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, यानी कि परमहंस युगानंद का, यानी कि क्या है बुक का नाम है, एन कहे तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ द कहे तो योगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि रस सुंदरी देवी की कहे तो आत्मकथा का नाम क्या है। तो अमार जीवन, ठीक है, अमार जीवन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जिससे मैं कह तो दोस्तों आपको आलू कहे तो आलू अंधारी, ठीक है, अंधारी, बेबी हल्दर यानी कि आत्मकथा है, और रसदी टिकट अमृता प्रीतम का आत्मकथा है, स्मृति चित्रा द मेमोरी ऑफ कह दो, स्पिरिट कह तो वाइफ यानी कि लक्ष्मीबाई तिलक का है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि फेयरलेस यानी कि गवर्नेंस का पुस्तक जो यानी किसका है, आपका किरण आपका बेदी का है, ठीक है, जो कि प्रथम आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, किरण बेदी कहे तो प्रमुख अन्य पुस्तक हैं, यानी कि इट्स ऑलवेज कहे तो पॉसिबल, वाट वेंट कहे तो रॉन्ग, एंड कहे तो वाई, ब्रूम कहे तो एंड ग्रूम, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्मॉल डॉग कहे तो, ठीक है, मिली नियर कहे तो पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विकास स्वरूप का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं किसका किसका कौन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आपका एपीजे अब्दुल कलाम का है, आर.के. नारायण का है आपका द इंग्लिश टीचर, द गाइड, वेटिंग कहे तो फॉर द कहे तो महात्मा, द मैन ईटर ऑफ द कहे तो मालगुड़ी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, आर.के. नारायण का है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक यानी कि पेशवर यानी कि मुक्केबाजी, ठीक है, माइक यानी कि टायसन की कहे तो आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा दोस्तों ऑन डिस्प्यूटेड ट्रूथ, ठीक है, माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों। गेम चेंजर आपका शहीद अफरीदी का है, ठीक है, वाइड एंगल का है तो अनिल कुंबले का है, ये सब याद रखिएगा। और यहाँ पर कपिल देव का कहे तो द कहे तो स्ट्रेट फ्रॉम द कहे तो हार्ट, या कहे तो एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अगला दोस्तों आपका कहे तो 19 नंबर का है निम्नलिखित में से किसने यानी कि स्त्री पुरुष यानी कि तुलना पुस्तक प्रकाशित की है, ठीक है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि तारा सिंधे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर शशि यानी कि देश पांडे का बुक है, यानी कि द डार्क होल्ड्स नो का तो राइटर्स, जो कि प्रथम शैडो प्ले, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कहते उपन्यास विक्रम सेठ ने कहते लिखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए सुटेबल बॉय, ठीक है, विक्रम सेठ का है ए सुटेबल बॉय, ठीक है। इसमें डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों, इनका और भी बुक है, ठीक है। चेतन भगत का है, यानी याद रखेगा हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया कहे तो गर्ल, कहे तो 400 डेज, ठीक है, वन आर्जेड, ठीक है, मर्डर, वन नाइट एट द कहे तो कॉल सेंटर, ये सब किसका है, चेतन भगत का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं द गोल्डन गेट साइनेट एंड कहे तो इक्वल म्यूजिक,
ये सब है विक्रम सेठ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका 21 नंबर, कह रहा है कि द किस ऑफ कहे तो लाइफ, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि इमरान हाशमी का है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय यानी कि उपन्यासकार कुशवंत सिद्ध की आत्मकथा है। द ट्रूथ लव एंड कहा तो लिटिल आपका मेलिस, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूछा जाता है लियो टॉलस्टॉय, पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी किससे प्रेरित थे, तो आपका लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित है। इनका बुक का नाम है माई कन्फेशन, ठीक है, और कमला सुरैया का बुक का नाम है माई स्टोरी, और चार्ली चैपलिन का बुक का नाम है माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर, क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी जो उपन्यास है मृत्युंजय, ठीक है, के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी यानी कि शिवाजी सामंत, तो इसको भी डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनका और भी बुक है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, मेरा कंटेंट मेरा मेहनत आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसके यानी कि स्मरण का कहे तो शीर्षक माई लाइफ इन कहे तो फुल वर्क कहे तो फैमिली एंड कहे तो आवर फ्यूचर है। तो ऑप्शन सी इंदिरा नूई का, ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलाना अब्दुल कलाम का आज़ाद का कहे तो आत्मकथा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा यानी कि डी, ठीक है, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का, तो इसको याद रखिए। राम मनोहर लोहिया का बुक का नाम क्या है आपका पार्टीशन, यानी कि गिल्टी मैन ऑफ द कहे तो इंडियाज। रफीक कहे तो जकारिया का बुक है यानी कि द मैन हु कहे तो डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या नाम है यानी कि 26 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भारतीय यानी कि संसद सदस्य यानी कि फूलन देवी पर आधारित है और जिसका लेखक जो है रॉय कहे तो मैक्स हैम है, ठीक है। तो ये बुक का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका एक हो जाएगा यानी कि आउट टॉल कहे तो इंडियाज बैंडिज, ठीक है, ठीक है, बैंडिट आपका क्वीन एंड कहे तो मी, ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको डिटेल में देख सकते हैं आपका, ठीक है। रामकृष्ण रामास्वामी तथा कहे तो रोहिणी गुडविल का बुक है लीलावतीज डॉटर्स, ठीक है। सबरिनी वासु का बुक का नाम है स्पाई प्रिंसेस, ठीक है। रॉबर्ट कनिगिल का बुक का नाम है आपका द मैन हु न्यू कहे तो इन्फिनिटिव, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, एक किनका बुक है तो यूरासी का है, ठीक है, तो ये सब याद रखें दोस्तों। डिटेल में देखते हैं आप, तो यहाँ पर देख लीजिए यानी कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यूरासी का, अ सेंचुरी इज का है तो नॉट एनफ आपका सौरभ गांगुली का है, 281 आपका एंड बियॉन्ड का तो BS लक्ष्मण का है, प्लेइंग इट माई अवे का तो सचिन तेंदुलकर का है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका 28 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रॉसिंग बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो दोस्तों आपसे बता दूं मिडनाइट्स का तो चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका यहाँ पर सलमान रुश्दी द्वारा कह तो लिखा गया है, ठीक है, तब याद रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए और रॉसिंग बॉन्ड द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रमुख बुक है उनका यानी कि द रूम ऑन कहे तो द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू कहे तो मसूरी, ठीक है, ये सब रॉसिंग बॉन्ड का बुक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 29 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि अरुंधति राय का है, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 1997 में इनको कहे तो, ठीक है, यानी कि बुकर पुरस्कार मिला था इनके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि बराक ओबामा की कहे तो आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि ड्रीम्स फ्रॉम कहे तो माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड कहे तो इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ स्टीफन फ्राई का पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, द फ्राई कहे तो कॉर्निकल्स, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 31 नंबर, क्या कह रहा है कि सिलेक्शन डे जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरविंद अडी का, ठीक है, तो ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर। और इसमें डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2008 में कहे तो इसके लिए कहे तो उनको भी कहे तो बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। और लास्ट मैन इन कहे तो टावर इनकी आने की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 32 नंबर का कह रहा है कि ऑन कहे तो करेनिना, ठीक है, कि कहे तो लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि लियो टॉलस्टॉय। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका और बुक है लियो टॉलस्टॉय का, जैसे कि अन्ना करेनिना, युद्ध और शांति, द डेथ ऑफ कहे तो इवान इलिच, ठीक है, फैमिली हैप्पीनेस, द कहे तो किंगडम ऑफ कहे तो गॉड इज द कहे तो विद इन यू, ठीक है। जॉर्ज एलिट जो है यानी कि एडम बेड और कहे तो रोमिल का है, ठीक है, बुक याद रखिएगा। आप कहते दोस्तों EM कहे तो फोरेस्टर, कहे तो ए पैसेज टू इंडिया, ए कहे तो रूम विद, ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बुक है दोस्तों आपका अनसुटेबल बॉय, ठीक है, बहुत फेमस, यानी कि करण जौहर का है अनसुटेबल बॉय, आत्मकथा है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं दोस्तों। इसको 2020 में पद्मश्री मिला हुआ है इस बुक के लिए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला बुक है दोस्तों आपका 34 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है प्रसिद्ध यानी कि भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है, यानी कि रसदी टिकट, ठीक है, इसको याद रखिए। अमृता प्रीतम। सत्य के कहे तो साथ प्रयोग दोस्तों महात्मा गांधी का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध यानी कि हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यानी कि बिल गेट्स का। तो इसको याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है, बिल गेट्स है। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं जाएंगे तो दोस्तों देखेंगे, यानी कि द रोड ऑफ कहे तो हेड बिल गेट्स की कहे तो आत्मकथा है। जेफ बेजोस का कहे तो आत्मकथा क्या नाम है, बायोग्राफी ऑफ कहे तो बिलियनियर्स कहे तो बिजनेस टाइटन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के ओलंपिक पद यानी कि विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा कहे तो लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी, ठीक है, यानी कि ए शॉर्ट आइट कहे तो हिस्ट्री। और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2008 में कहे तो चीन यानी कि अभिनव बिंद्रा को शूटिंग यानी गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। और जवाहरलाल नेहरू का कहे तो आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। कहे तो जनरल वीके कहे तो आत्मकथा करेज कहे तो एंड कन्विक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑफ मेमोरी। अगला बुक है दोस्तों आपका 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लेखक प्रसिद्ध यानी कि हिंदी उपन्यास गोदान है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। और इनका है बुक क्या नाम है, मुंशी प्रेमचंद का गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, निर्मला, वरदान, बलिदान, बूढ़ी काफी कहे तो सूर्य वतन कहे तो आदि, ठीक है। तो सब याद रखिए मुंशी प्रेमचंद का। अगला है बुक आपका 38 नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा है, ऑप्शन बी यानी कि अ नेशन इन कहे तो मैगिंग, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर। हिंद स्वराज पुस्तक लेखक यानी कि महात्मा गांधी है। लाला लाजपत राय की पुस्तक यानी कि हिंट्स फॉर कहे तो सेल्फ कल्चर, ठीक है, लाला हरदयाल जी का है, ठीक है, सॉरी। देखिए दोस्तों अगला बुक है आपका क्वेश्चन है यानी कि 39 नंबर कि कौन सा भारतीय उपन्यासकार यानी कि चेतन भगत का प्रथम उपन्यास है जिन्हें उनके यानी कार्यों के लिए सोसाइटी यंग कहे तो अचीवर्स यानी कि अवार्ड्स यानी कि पब्लियर्स रिकॉग्निशन जो अवार्ड है, ठीक है, मिला था। ऑप्शन बी यानी कि 5 पॉइंट समवन, ठीक है, इनके लिए। तो यहाँ पर 2004 में यानी कि प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 2004 में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 नंबर किन भारतीय यानी कार्टूनिस्ट की कहे तो आत्मकथा का कहे तो शीर्षक द टनल ऑफ कहे तो टाइम है। तो ऑप्शन बी RK लक्ष्मण का, ठीक है। तो इसके लिए भी कहे तो ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर क्या कह रहा है कि गोल जो है यानी किस भारतीय जो खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन बी यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं और खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है, ठीक है। बालवीर सी का कहे तो ए फॉरगेटन लीजेंड है, याद रखिए बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एथलीट का कहे तो मरिया यानी कि शारापोवा का आत्मकथा है। ऑप्शन डी यानी कि अनपोस्टेबल, ठीक है, माई लाइफ शुभ फॉर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि
मेरी कॉम का हमेशा पूछा जाता है अनब्रेकेबल, ठीक है। और जॉन मैक्रोन का बट सीरियसली, ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है यानी कि मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है जो भारत की स्वतंत्रता यानी कि पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था को क्रूरता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा 43 की बात करें तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अनटचेबल। तो इसको याद रखें, ठीक है। चलिए और इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 44 नंबर क्या कह रहा है कि महाकाव्य कविता जो है कामयानी का लेखक कौन है। तो ऑप्शन है यानी कि जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, कामयानी का याद रखें। और डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 45 नंबर कह रहा है कि पॉवर्टी एंड कहे तो ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है। तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो इसको याद रखिए, बहुत फेमस बुक है और इनका बुक है, ठीक है, द पारसी रिलीजियन, ठीक है। चलिए इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी यानी कि जानते हैं, ठीक है। 46वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण जो है हिंदी यानी कि फिल्मों में प्रसिद्ध यानी क्लासिक भारतीय अभिनेता यानी कि देव आनंद द्वारा लिखी गई है। तो रोमांसिंग विथ लाइफ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिलीप कुमार सिंह, ठीक है, दिलीप कुमार यानी कि द सबस्टोन्स एंड द कहतु शैडो, ठीक है। शिवाजी गणेशन का देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उस्मान खुराना और ताहिरा कश्यप का बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं। 47वां क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कहे तो प्रथम महिला न्यायाधीश यानी कि आना चांडी कहे तो आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी यानी कि इनका नाम ही कहे तो आत्मकथा है, ठीक है, आना चांडी। तो याद रखिएगा आना चांडी, ठीक है। कहे तो दोस्तों यहाँ पर भी याद रखिएगा आत्मवृत्तांत जो कि मणिलाल नभू, ठीक है, नभू भाई का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंत्य कथा जो कि कमला सुरैया का है। 48वां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा जो यानी कि पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा 2003 में ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन सी यानी कि माई साइड, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि संस्कृति यानी संस्कृत विद्वान जो है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी जो है एक बुक है यानी किस पर आधारित है आपका व्याकरण पर, ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चरक द्वारा कहे तो देख सकते हैं चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, मनु स्मृति कानून पर कहे तो आधारित पुस्तक है, ठीक है। चाणक्य का अर्थशास्त्र यानी पूर्ण रूप से राज्य व्यवस्था पर आधारित है। ये सब पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए यानी कि ए बेंच ऑफ कहे तो ओल्ड लेटर्स, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनका बुक है देख सकते हैं यहाँ पर कि भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें हैं रिडल्स इन कहे तो हिंदुज्म, रनाडे गांधी और कहे तो जिन्ना, वेटिंग फॉर कहे तो वीजा, ऑटोबायोग्राफिकल कहे तो नोट्स आदि, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसेज कहे तो फनीबॉन्स कहे तो पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ट्विंकल खाना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। और डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द हिट्समैन कहे तो द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक यानी कि राइटर है आपका जी कृष्णन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, देख सकते हैं डिटेल में। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि महाकाव्य जो है कहानी यानी कि मनुचित्र, ठीक है, चरित्र एक लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, आलासानी पदिदान, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर कदम्बरी हरिश्चरित्र यह सब बाण भट्ट का लिखा हुआ बुक है। माई मास्टर, ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। डिटेल में देख सकते हैं ए लाइफ डिवाइन सावित्री, ये सब अरविंद घोष का। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिल्ली वांग का तो बच्चों की कहानी जो है पुस्तक के लिए यानी किसका है। तो ऑप्शन बी चार्ली एंड कहे तो चॉकलेट फैक्ट्री, ठीक है। डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि द टेल्स कहे तो ऑफ विडल द कहे तो बॉर्डर की पुस्तक लेखक कौन है। ऑप्शन डी यानी कि जेके रावलिंग, ठीक है। तो डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर क्या कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, लिखा गया है। गीतांजलि जो पुस्तक द्वारा इनका ही है, ठीक है। गीतांजलि की
पुस्तक का तो वजह से, यानी कि इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का अन्य पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, गोरा, पेपर, ठीक है, बोट्स, ऑन कहे तो नेचर ऑफ लव, द होम एंड कहे तो वर्ल्ड, चोखेर कहे तो बाली, ठीक है, काबुली वाला कहे तो, और इसका नाम है नेक्स्ट है आपका पोस्ट मास्टर। ठीक है। तो इनका सब बुक का नाम है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण बुक का नाम, राइटर का नाम। तो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन जय हिंद, जय भारत।